हेलो फ्रेंड्स। फरवरी 2021 के अंदर चाइना ये अनाउंस करता है कि उन्होंने एब्सोल्यूट पॉवर्टी जो है वो देश से एलिमिनेट करती है। दोस्तों, काफ़ी लोगों ने कहा है कि चाइना इस फीट को अचीव कर पाया है एक स्टोन सूप अप्रोच से। तो जानेंगे इस वीडियो में स्टोन सूप अप्रोच क्या है और चाइना का एक कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव इन टर्म्स ऑफ पॉवर्टी विद इंडिया क्या है। दोस्तों, ये जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है पॉवर्टी एलिविएशन के लिए। जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 के हिसाब से आपको एक डायरेक्ट क्वेश्चन मेंस में आ सकता है कि इंडिया की जो पॉवर्टी एलिवेशन स्ट्रैटेजी है उसको आप कंपेयर करें चाइना की स्ट्रैटेजी के साथ एंड विच इज़ बेटर एंड वाई। ठीक है, ये एक बहुत प्यारा क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा, स्टोन सूप पैराबल जो है, पैराबल मतलब एक ऐसी कहानी जिसका एक मॉरल लेसन हो। स्टोन सूप अप्रोच को आप एस्से पेपर में भी यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू पॉवर्टी एलिवेशन कि चाइना ने कैसे इस अप्रोच को डिप्लॉय किया है टू रिड्यूस पॉवर्टी। दोस्तों, आप इस पीपीटी को डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक ग्रुप से, दोनों का ही नाम आईएएस प्रेप विद मोहित है। दोस्तों, अब आप स्क्रीन पे देख रहे हैं स्टडी आईक्यू का यूपीएससी प्री प्लस मेंस का स्मार्ट कोर्स, जिसमें आप सारे सब्जेक्ट्स की कॉम्प्रीहेंसिवली प्रिपरेशन कर सकते हैं घर बैठ के। इसको वेरियस टॉप फैकल्टीज द्वारा बनाया गया है और ये अवेलेबल है स्टडी आईक्यू ऐप पे और वेबसाइट पे। दोस्तों, अब बात करते हैं कि स्टोन सूप स्ट्रैटेजी क्या है। स्टोन सूप का जो पैराबल है यानी कि जो कहानी है वो क्या है। दोस्तों, एक बार क्या होता है कि एक इंसान जो है, वन मैन अराइव्स एट अ विलेज, वो विलेज में आके ये पूछता है वहाँ के लोगों को कि आपकी क्या प्रॉब्लम है। तो लोग ये बोलते हैं कि हमें भूख लगी है, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं, हम भूखे हैं। तो ये जो बंदा है ये इन विलेजर्स को कन्विंस कराता है कि मैं बहुत ही अच्छा टेस्टी सूप बना सकता हूँ स्टोन से। तो जब लोगों को लगता है कि स्टोन से बनाएगा, हमारा तो कुछ जाएगा नहीं, तो बहुत अच्छा सूप बन सकता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि वो जो बंदा है वो एक बड़ा सा पॉट रखता है, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, पॉट रखता है, आग लगाता है और पॉट के बीच में एक स्टोन रख देता है। ठीक है, अब जब वो सूप बनाना शुरू करता है तो वो लोगों को बोलता है कि अगर इस सूप के अंदर ये सूप बहुत टेस्टी बन सकता है अगर हम इसमें थोड़ा सा गाजर मिला दें, थोड़ा प्याज मिला दें, थोड़ी और सब्जी मिला दें। ठीक है, ऐसे ऐसे करके वो एक एक करके ऐसा बोलना लगता है और जो विलेजर्स हैं वो कन्विंस हो जाते हैं कि हाँ, हम टेस्टी सूप खाएंगे। तो कोई अपने घर से प्याज उठा लाता है, कोई गाजर उठा लाता है, कोई मटर उठा लाता है, कोई कुछ और उठा लाता है। तो धीरे धीरे करके जो सारे गांव वाले हैं वो कुछ ना कुछ सूप बनाने के लिए ले आते हैं और ये जो इंसान है ये इस सारी चीज़ों को सूप में मिला देता है और उसके बाद बहुत ही टेस्टी सूप जो है वो सबके लिए बन जाता है। ठीक है, तो दोस्तों, जाहिर सी बात है इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है जो कि हम आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे। तो दोस्तों, बैकग्राउंड जानते हैं सबसे पहले चाइना की पॉवर्टी का। चाइना के नंबर्स पे हमेशा एक डिबेट रहती है, तो हम बहुत ज़्यादा नंबर्स पे नहीं जाएंगे, हम एक ब्रॉड स्टोरी लाइन पे जाएंगे कि चाइना ने एब्सोल्यूट पॉवर्टी जो है वो एलिमिनेट कर दी है इन फरवरी 2021। चाइना की जो ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन है वो है 4000 युआन, जो कि इक्विवेलेंट है टू $619। दोस्तों, वर्ल्ड बैंक के हिसाब से जो पॉवर्टी लाइन है वर्ल्ड बैंक की वो है $1.9 पर डे और जो अपर मिडिल इनकम कंट्रीज हैं उनके लिए ये थ्रेशोल्ड थोड़ा ज़्यादा है। तो कुछ इकोनॉमिस्ट का कहना है वो थ्रेशोल्ड होना चाहिए $5.5 का। ठीक है, तो अगर मैं दोनों के हिसाब से कंपेयर करूं तो चाइना का जो पॉवर्टी लेवल है वो थोड़ा सा कम है फ्रॉम $1.9 पर डे लेवल डिफाइंड बाय द वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो दोस्तों, ये तो है कुछ पॉवर्टी की बात और चाइना के क्लेम्स, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब से शी जिनपिंग चाइना के हेड बने थे तब से 2013 में, तब से उन्होंने पॉवर्टी एलिविएशन को अपना एक प्राइमरी कोर मिशन बना दिया था और उन्होंने 2020 की डेडलाइन सेट करी थी वो गोल अचीव करने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि चाइना ने इसको अचीव कैसे किया है। सबसे पहले एक बहुत ही एक्सप्लिसिट, क्लियर और फोकस्ड कैंपेन चाइना ने डिवाइस करी टू रिमूव पॉवर्टी। दोस्तों, यहां पे कहीं ना कहीं इंडिया थोड़ा इस पॉइंट पे लैक करता है। वी लैक इन फॉर्मिंग एंड डिफाइनिंग अ वेरी वेरी फोकस्ड मिशन ऑफ एलिमिनेटिंग पॉवर्टी। दूसरा, लोकल गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स और रिसोर्सेज को थोड़ा सा रीअलाइन किया। फॉर एग्जाम्पल, पहले क्या होता था कि चाइना में लोकल ऑफिशियल्स की जो इवैल्यूएशन थी वो उनके एनुअल जीडीपी द्वारा की जाती थी, लेकिन अब उनकी इवैल्यूएशन का पार्ट ये भी है कि उन्होंने अपने अपने एरियाज के अंदर पॉवर्टी कितनी एलिविएट करी है, पॉवर्टी कितनी रिमूव करी है। ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है उनकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का।
तो जाहिर सी बात है कि अगर इंडिया भी ये चीज़ इंक्लूड करता है अपनी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स के लिए, स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए एक इंसेंटिव स्ट्रक्चर डिफाइन करता है, तो हम ये अप्रोच से काफ़ी बेनिफिट कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा, हाउस होल्ड लेवल पे यानी कि बिल्कुल बॉटम लेवल पे पावर्टी को ट्रैक करा जा रहा था डिजिटल सिस्टम के द्वारा। एक नेशनल पावर्टी रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो है वो चाइना ने बनाया था, जिससे वो अपना रिकॉर्ड, ट्रैक और मैनेज कर पा रहे थे एवरी पुअर हाउस होल्ड को। तो दोस्तों, इंडिया में आपको पता है पावर्टी नंबर्स को लेकर ही डिबेट चलता रहता है कि कितनी पावर्टी हम ठीक से मेजर नहीं कर पाते और सारी चीज़ें। तो यहाँ पे भी चाइना ने डेफिनेटली दे हैव डन अ मच बेटर जॉब देन इंडिया। चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि नॉन गवर्नमेंट सोर्सेज से पैसा इकट्ठा करना और अन्य रिसोर्सेज इकट्ठा करना। तो ये जो चाइना का पावर्टी के अगेंस्ट एक मुहिम चल रही है, एक मूवमेंट चल रही है, उसमें बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स ने बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स प्रोवाइड कराए हैं। इंग्रेडिएंट्स किस चीज़ के लिए? और यहीं पे हम अब बात करते हैं स्टोन सूप की। ठीक है। तो चाइना ने एक तरह से सिस्टम बना दिया, एक पॉट लगा दिया, उसके अंदर स्टोन लगा दिया, लेकिन नाउ इट इज़ आस्किंग फॉर अदर स्टेक होल्डर्स कि वो भी इसमें पार्टिसिपेट करें और इकट्ठे मिलकर हम पावर्टी को रिमूव कर पाएं। तो बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स ने गवर्नमेंट की हेल्प करी है इसके अंदर, जिसमें से कुछ एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। अलीबाबा ने एक $1.5 बिलियन का पावर्टी रिलीफ फंड बनाया है। अलीबाबा वहाँ की बहुत बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है, जैसे इंडिया में फ्लिपकार्ट है, चाइना में अलीबाबा है। ठीक है। और अलीबाबा ने अपना ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म यूज किया टू ट्रेन फार्मर्स टू बिकम एंटरप्रेन्योर्स एंड सेल लोकल प्रोड्यूस ऑनलाइन। तो इससे काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिला है। इसके अलावा टेंसेंट, जो कि चाइना की बहुत बड़ी मल्टी बिलियन कॉन्ग्लोमरेट है, चाइना और JD.com ने भी पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स लॉन्च करे हैं और अपने अपने प्लेटफॉर्म्स रूरल पॉपुलेशन को दिए हैं ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेल कर सकें। तो दोस्तों, यही है चाइना की स्टोन सूप स्ट्रैटेजी, जहां पे मल्टीपल स्टेक होल्डर्स को वेरियस इंग्रेडिएंट्स के लिए चाइना बुलाता है और एक बहुत ही टेस्टी सा सूप यानी कि पावर्टी एलिविएट करने की जो स्ट्रैटेजी है उसमें उनको यूज़ कर पाता है। अब जानेंगे एक कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव। दोस्तों, चाइना के अंदर 850 मिलियन लोगों को पावर्टी से लिफ्ट करा जा चुका है। पावर्टी रेट फेल फ्रॉम 88% इन 1981 टू 0.7% इन 2015, अगर हम $1.9 के हिसाब से मेजर करें इन 2011 PPP टर्म्स। तो दोस्तों, मोटी मोटी बात जो इसमें याद करने वाली है वो ये है कि चाइना में अगर हम वर्ल्ड बैंक के पावर्टी लेवल के हिसाब से देखें तो केवल 0.7% पुअर पॉपुलेशन है। इंडिया में अगर मैं कंपेयर करूं तो इस इंटरनेशनल पावर्टी लाइन के हिसाब से 13.4% पॉपुलेशन जो है वो 2015 में हमारी गरीब रेखा के नीचे थी। हमने अभी तक 90 मिलियन पीपल को एक्सट्रीम पावर्टी से लिफ्ट किया है। तो जाहिर सी बात है कि चाइना हैज़ डन अ मच बेटर जॉब इन लिफ्टिंग पीपल आउट ऑफ पावर्टी एज कंपेयर टू इंडिया। तो दोस्तों, ये थी डिस्कशन स्टोन सूप अप्रोच की। चाइना ने उसको कैसे डिप्लॉय किया टू लिफ्ट पीपल आउट ऑफ पावर्टी, और इंडिया कैसे उससे इंस्पायर होके या कैसे उनके जो सक्सेसफुल मेथड्स हैं उनको डिप्लॉय कर सकता है। दोस्तों, ये जो PPT है इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक ग्रुप से। दोनों का ही नाम IAS प्रेप विद मोहित है। दोस्तों, ये लेक्चर कैसा लगा कॉमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू सो मच एंड वर्क हार्ड।